एक जैसा होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से इन संतों की वाणी के प्रति हमारे देश में या देश से बाहर दुनिया में लोगों का रुझान है। तो जिन संतों ने, जिन पर पीर फकीर औलियों ने इस पूरे कायनात के संरक्षण की बात करी, उनके हिफाजत की बात करी, और उन्होंने बातें नहीं करी, उन्होंने खुद को जिया। इसलिए आज के इस दौर में भी यदि इस तरह से इन महापुरुषों की वाणियों को यदि जनमानस के बीच में रखें, तो निश्चित रूप से एक प्रेम का, एक सद्भाव का, एक आत्मीयता का, एक जोड़ने का एक अच्छा प्रयास हो सकता है, और आप कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। हम सब आतुर हैं कि आपसे जुड़े। तो हम ये चाहते हैं कि आप और हम सब गुरु से जुड़े। जी। और हम सब, जो सबके अंदर जो गुरु है, सबके अंदर जो गुरुत्व है, उससे जुड़े। और गुरुत्व वो होता है जो एक दूसरे को मिलाने का काम करता है, आप सब जानते हैं। तो इस वजह से आप और हम संतों की वाणी से आज आपने जो रूबरू करने का अवसर दिया है हमें, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। और हम चाहते हैं कि आप और हम सब अपने आप से जुड़े, उस गुरुत्व से जुड़े। और यदि ऐसे संत नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता है। इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम गुरु वंदना से करते हैं। क्या बात, क्या बात है। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा और सेवक ने चकोर, हर अष्ट प्रहर निरखत रहूं, मैं गुरु चरणन की ओर। क्यों गुरु के चरण की ओर? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, न गुरु बिन मिले नमो। गुरु बिन लगे कोई सत्य को, तो गुरु बिन मिटे न दो। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। कितना? अरे 7 दीप 9 खंड में, 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा नहीं को। अरे करता तो कछु कर न सके, और गुरु करे तो। और वो कब होगा? जब गुरु की अटपटी बात को हम झटपट लख लें, देख लें, एहसास कर लें, तब हमारी और पूरे कायनात की खटपट मिट सकती है। इसलिए कहा है, ऐज गुरु की वाणी अटपटी न झटपट लखी न जाए। अरे जो जब झटपट लखी लहे, पति खटपट ही मिट जाए। तो आपने खटपट मिटाने का काम किया, इसलिए आपकी बलिहारी है और गुरु की भी बलिहारी है। इसीलिए पद है, अरे बलिहारी बलिहारी हो गुरुदेव आपकी बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी हो गुरुदेव आपकी बलिहारी। अरे दुगा दुगारो स्वयं रोहन सो सतगुरु दियो रे जगाए सबदली दुगारी। दुगा दुगारो स्वयं रोहन सो दिन गुरु दियो रे जगाए सबदली दुगारी। बलिहारी हो गुरुदेव आपकी बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी गुरुदेव आपकी बलिहारी।
अरे आपे नहीं होता संसार में मारी कौन कर दो साए भोग तो आपे नहीं होता संसार में मारी कौन कर दो साए भोग तो तुम्हारी आपकी बलियारी 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 आपकी बलियारी तन मन धन कुर्बान करूंगा मोतीरत चौके पुरवा गुरु जी आलम भारी धन कुर्बान करूंगा मोतीरत चौके पुरवा गुरु जी आलम भारी लंबारी लंबारी गुरुदेव आपकी बलियारी अरे बलियारी बलियारी हो गुरुदेव आपकी बलियारी धर्म गिरी बीनती और दुर्बल करे रे पुकार अरज सुन लो मारी माता धर्म गिरी बीनती और दुर्बल करे रे पुकार अरज सुन लो मारी आदि तुम्हारी हो गुरुदेव आपकी बलियारी हो बलियारी बलियारी हो गुरुदेव आपकी बलियारी लंबारी लंबारी गुरुदेव आपकी बलियारी अरे बलियारी बलियारी हो गुरुदेव आपकी बलियारी। वाह। इस तरह से गुरु की ही बलिहारी है कि आप और हम मिल पाए और वो गुरु जो सबके अंदर मौजूद है, वो गुरु जो सबका एक है, उसका एहसास करने के लिए कबीर कहते हैं कि तू कहाँ जाए, उस गुरु को खोजने, उस सदगुरु को खोजने, उस परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को खोजने। तो उन्होंने कहा कि उसको खोजने के लिए सच्चा वो तेरा मानव शरीर रूपी ही मंदिर है या शरीर रूपी एक महल है, रंग महल है जिसमें तू आ, और इसमें भी इन हदों से थोड़ा सा ऊपर उठ। जो हदें हमने यहाँ पर बना रखी है, इन हदों से हम इसमें रह करके ऊपर उठें ताकि वो जो चर अचर में सबको सृजित करने वाला सुप्रीम पावर है उसका एहसास हम अपने अंतर में कर सकें। इस तरह का, इसलिए वो कहते हैं एक भजन में कि तू इस रंग महल में आ जा, इस रंग महल में आ, इस अजब शहर में आ जा। पद इस तरह का है। थोड़ा सा और माइक पास ले सकते हैं क्या? थोड़ी सी आवाज बढ़ा सकते हैं क्या? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा जी जी, आप थोड़ी जी घट में यो घट पाइया और ओ घट माही घाट, सब ही संशय मिट गया जब गुरु दिखाई बात। और गुरु हर इंसान के खोट को, कमी को दूर करके वो एक सृजित करता है, अच्छा बनाता है। इसलिए आप सबको पता होगा, एक जगह पर कबीर कहते हैं
एज गुरु कुमार शिशु कुंभ है न घड़ घड़ काने को, अरे अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। वाह। इसलिए इस रंग महल में आने की बात करते हैं, शरीर रूपी मंदिर में आने की बात करते हैं। इसलिए कहा है रंग महल में अजब शहर में आधारे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिंदूर से दिखाई, या सिंदूर से दिखाई। रंग महल में अजब शहर में आधारे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिंदूर से दिखाई, सिंदूर से दिखाई। सभी रंग महल में आने की बात करते हैं, जबकि हम कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में वो कहते हैं, अरे हारे भाई गुना देवलिया में देव नाही, झालर टूटे गरजती। अरे हारे भाई मनरिया में देव नाही, झालर टूटे गरजती। तेरा रंग महल में अजब शहर में आधारे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिंदूर से दिखाई, सिंदूर से दिखाई। इसलिए शरीर रूपी मंदिर में आ जा और उसमें भी इन हदों से ऊपर उठ जा। वो ये कहते हैं, कौन सी हदें? अरे हारे भाई देहात की तो गम नहीं, नूगराते से गति। अरे हारे भाई देहात की तो गम नहीं, नूगराते से गति। आदि सारा रंग महल में अजब शहर में आधारे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिंदूर से दिखाई, ओहो सिंदूर से दिखाई। और जो इन हदों से ऊपर उठा वो उस अखंड नूर को, उस अखंड सुप्रीम पावर को जो सबको प्रज्वलित करने वाला है, उसका एहसास करेगा। इसलिए कहा है, अरे हारे भाई अमृत प्याला भर पाओ भाई लाते हारे हारे भाई अमृत प्याला भर पाओ भाई लाते तेरा रंग महल में अजब शहर में आधारे हंसा भाई, सिंदूर से दिखाई, सिंदूर से दिखाई। अरे हारे भाई कहे कबीर विचार देन माई सहनी। अरे हारे भाई कहे कबीर विचार
हरा रंग महल में अजब शहर में आधारे हंसा भाई तुम राजा पे से दिखाई से दिखाई आया से दिखाई। कबीर कहते हैं कि ये सगुण शरीर रूपी उस निर्गुण की सेज है, उस सदगुरु की सेज है, उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु की सेज है। और यदि तू इसके अंदर वो पूजा अर्चना करे या इसके अंतर की तू यात्रा शुरू करे, तो जिस तरह से मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में अजान होती है, मंदिर में जाकर के हम पूजा या घंटी बजाते हैं, उसका एहसास हर इंसान इस शरीर रूपी मंदिर में कर सकता है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि हर इंसान का, मानव का जो शरीर ही वो सच्चा परमात्मा का मंदिर है। परंतु हमारे अंदर ईगो बहुत है, हमारे अंदर काया का, माया का, पद का, मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है। और इसलिए जब तक हल्के न बने तब तक इस मंदिर के अंतर की यात्रा संभव नहीं है, सब जानते हैं। इसीलिए पहले हम हल्के तो हो जाएं। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि जो तुम आओ हल्का होकर तजो मान का भारा, और ऐसी रहनी रहो मेरे अवधुभव से उतरोगा पारा। और इसीलिए भवानी नाथ जी महाराज एक जगह पर कहते हैं कि इस काया और माया का तू क्या गुमान कर रहा है, पता नहीं, वो कहते नहीं कि पता नहीं पल का ने बात करे कल का, है ना, हमें पल का पता नहीं और कल की बात करते हैं। तो इसीलिए कहा है यदि पानी केरा बुदबुदा और असमानस की जात, अरे देखत ही छिप जाएगा, और जो तारा प्रभात नहीं, और जो आया है सबको जाना है। पर हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो कभी जाएंगे नहीं और पता नहीं क्या क्या करने लग गए। नहीं, यदि आया है सब जाएगा, निरागा रंग बकी। अरे कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। सब एक ही जगह से आए और एक ही जगह जाना है, परंतु बीच में बहुत सारी आंटी पड़ गई, इसलिए सब छिन्न भिन्न हो गए। इसलिए हल्के बने। और इसलिए कहते हैं मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कायागार से काशी जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल आदि। मत कर काया को अहंकार, मत कर काया को घमंड, कायागार से काशी। ऐसा सत्य था महाराज जिनका मुल्कों में नाम, जिगर ढूंढता ऐसा सत्य था महाराज जिनका मुल्कों में नाम, जिनगर बंधता जिनगर बंधता थी, उन घर दिया ना बाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काशी। ये कब तक रहेगी ये अवस्था? जब तक इस शरीर रूपी दिए में चेतन रूपी सत्ता है, शरीर काम करेगा, सब जानते हैं। दिए में जब तक तेल रहता है जलता रहता है, तेल खत्म दिया बुझ जाता है, सब जानते हैं। इसलिए कहा है
हरिया सिंदड़ा में तेल जाते रचो है सब खेल गल रही दिया की बाती। हरिया सिंदड़ा में तेल जाते रचो है सब खेल गल रही दिया की बाती। चल रही दिया की बाती देते ओसरा मोती का पवन का लग जाए का पवन का लग जाए काया दूर आदि कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया गार से उठ गया सिंदड़ा रो तेल भी कर गया सब नद खेल उठ गई दिया की बाती। उठ गया सिंदड़ा रो तेल भी कर गया सब नद खेल उठ गई दिया की बाती। गई दिया की बाती जैसे ओसरा मोती का पवन का लग जाए सबका पवन का लग जाए काया दूर हो आदि कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया कार से खाती। माया तारा बाप झूठा सकल परिवार झूठा मायन बाप झूठा सकल परिवार झूठा टूटता छाती जैसे ओसरा मोती का पवन का लग जाए सबका पवन का लग जाए काया दूर होगा। को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया गार से काटी। भाई भाई लाल में का लाल तेरा तोड़ का हवाल तुझको जम ले जाती। लाल में का लाल तेरा तोड़ का हवाल तुझको जम ले जाती। इनको जम ले जाती ओसरा मोती का पवन का लग जाए सबका पवन का लग जाए काया आदि कर काया को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया गार से काटी। भवानी हो नाथ गुरुजीर सिर पे धरिया हाथ दिन घर मुक्ति हो जा। बोलिया बोलिया भवानी हो नाथ गुरुजीर सिर पे धरिया हाथ दिन घर मुक्ति हो जा। दिन घर मुक्ति हो जाती जैसे ओसरा मोती का पवन का लग जाए सबका पवन का लग जाए काया दूर हो जा। कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया कार से काटी। काया कार से काटी काया कार से काटी। वाह क्या बात है, वाह अति सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से पता नहीं किस वक्त झोंका लगेगा और सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। और कोरोना ने इस बात को और सबको सिद्ध कर दिया। अब सब घर में बैठे कि कहीं मर नहीं जाएं। मरने का कितना खौफ और डर है कि सबको जाना है। तो कम से कम सब भूल करके अब भूल गए। जितनी भी बीच में थोड़ी ड्युअलिटी थी वो अब कम हो गई जी। तो हम कम से कम इस बात को एहसास करें कि आप और हम सब यानी पूरी कायनात एक ही जगह से आई और जाना है। एक जगह पर कहा कि माटी का सब बामण बढ़िया माटी का सकल पसारा और इस माटी में सबको मिलना कहें कबीर पुकारा। तो एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह जाना है। नहीं, माटी में माटी मिला और मिला पवन में पवन और मैं तो पूछूं पंडिता दोनों में हुआ है कौन। तो इसलिए कबीर का वो पद ये चेतना देता है कि
हम सब एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह जाना है। पर हम इस तरह सब माही, हम सब माही। एक बार अलका जी को दीजिए। हेलो हेलो। कुछ डबल फोन चल रहा है, शायद इस वजह से इको आ रहा है वहां से। अब ठीक है। अभी भी डिस्टर्बेंस है। ये किस पंखा चल रहा है कहीं पर? नहीं, दो फोन चली रहा है, एक दो फोन चली रही है। बाकी सारे लोगों को म्यूट कर दीजिए आप, डिस्टर्बेंस आ रहा है। कबीर कुआ एक है और पनियारी है अनेक, बर्तन का है आतरा परमीर एक गाए। सब आया एक ही घाट से और उतरा एक ही बाट। बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट। और इसलिए 12 बाट से एक घाट पर आने का जरिया हर इंसान का अपना शरीर है, हर इंसान का अपना मंदिर है। इसलिए कहा है घाट है पानी सब भरे न योगट भरे न तो। अरे योगट घाट कबीर का और भरे सो निर्मल हो। जिसने इस घाट पर पानी पिया वो निर्मल हो गया और वो दूसरे को भी कर सकता है। इसलिए कहा है कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सतगुरु मिले तो भेद बतावे भूल जावे अंदर की भूल जावे अंदर घट की। अरे हिंदू मुस्लिम दोनों बुलाने खटपट माया रयाट की। हाँ हिंदू मुस्लिम दोनों बुलाने खटपट माया रयाट की। हे जोगी जंगम सेक सेवड़ा लालच माया रया भटकी। सब लालच माया रया भटकी। कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे भूल जावे अंतर की। हाँ जी भूल जावे अंतर्गत की। अरे काजी बेटा कुरान बाटे जमीन और वो कर चटकी। हाँ काजी बेटा कुरान बाटे जमीन और वो कर चटकी। माँ हरदम साहब नहीं पहचाना पकड़ा मुर्गी ले पटकी। उन्हें पकड़ा मुर्गी ने ले पटकी। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे
खुल जावे अंदर खिड़की, हाँ जी खुल जावे अंदर खिड़की। अरे बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर सुनता रही अटकी। हाँ बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर सुनता रही अटकी। बाहर बंदा भीतर गंदा, मन मेल मछली गटकी, मन मेल मछली गटकी। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंदर खिड़की, हाँ हाँ खुल जावे अंदर खिड़की। हम बाहरी दिखा में लोगों को अपनी खुद बनाने में लगे, और उससे हमें कितना ईगो है ये भी है, गाने बजाने वालों को भी है। अरे माला मुद्रा तिलक छापा तिलक भरत में अटकी। हाँ माला मुद्रा तिलक छापा तिलक भरत में अटकी। गावे बजावे नौकरी जावे, खबर नहीं अपने तन की, खबर नहीं अपने तन की। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंदर खिड़की, खुल जावे अंदर खिड़की। अंतिम में कबीर कहते हैं कि विवेक करिए, विचार करिए, अपने अंदर उसको एहसास करिए, और वही सबसे बड़ा गुरुमुखी है, वही सबसे बड़ा जानकार है। इसलिए कहा है बिना विवेक से गीता बातें, चेतन को लगी नहीं चटकी। हाँ बिना विवेक से गीता बातें, चेतन को लगी नहीं चटकी। कहे कबीर सुनो बैसा तो आवागमन मेरा भटकी, आवागमन मेरा भटकी। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सतगुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जावे अंदर खिड़की, हाँ जी भूल जावे अंदर खिड़की, हे जी भूल जावे अंदर खिड़की, हाँ हाँ भूल जावे अंदर खिड़की। इस तरह से जिनके अंतर की खिड़की खुल गई, बस उन्होंने सबने यही कहा कि वो सदगुरु, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वही गुरु, जो भी जिस लफ्ज से पुकारते वो सबके अंदर एक है। और वेद शास्त्र और पुराण सब कहते हैं कि सबका मालिक एक है, पर फिर भी हमने पता नहीं कितने मालिक अपने अपने बना रखे हैं, और बीच में दुविधाएं खड़ी हो गई और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और जिसने उस करतार का, जो सबका करने वाला है, जिसने उस सुप्रीम पावर का, जिसने वो जो सबको सृजनहार है, जिसको सबको सृजित करने वाला है, उसका एहसास अपने अंदर किया, तो उन्होंने कहा कि बस वो सबका एक ही है। और वो एक संतों ने नहीं, सब संतों ने किया। तो जो खोजी रहे, जो भेदी रहे, जिन्होंने उसका एहसास अपने अंदर में प्रत्यक्ष बुद्धि की, वो ये कहते हैं कि उसकी रोशनी, उसकी रहनुमाई पत्ते पत्ते जरे जरे में एक समान है। हर इंसान के अंदर परमात्मा एक है, परंतु आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, देश और दुनिया के नाम पर, गोरे और काले के नाम पर, स्त्री और पुरुष के नाम पर क्या चल रहा है आप सब जानते हैं। और हम बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बात इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि बस पूछो मत। और वैसे रहने गहने में है ही नहीं। इसलिए मुझे एक पद याद आ गया, जीवादास जी महाराज कहते हैं कि उसकी कला का पास जिसने काया, जिनने संत महंत साधु जिन्होंने खोजा, उन्होंने कहा कि यार वो तो सब एक है। इसलिए कहा है जी साहिब तुम्हारी साहिबी और सब घट रही समाए,
जो मेहंदी के पात में और लाली लगी नहीं जा। और जिसने उस लाली को देख लिया, जिसने मेहंदी लगा लिया, वो भी लाल हो गया, और जो लाल हो गया तो माला माल हो गया। नहीं, इसलिए कहा है ऐ जी लाली मेरे लाल की, और जित देखूं तो लाल। अरे लाली देखन में गई तो मेहंदी हो गई लाल। बहुत सुंदर, तो बहुत जब लाल सुंदर। है तो माला माल है, वो लाल लाल है सबके तो पास में है नहीं, परंतु फिर भी कोई ऐसा भेदिया उस गांठ को खोल करके हाथ में लाल रख दे तो माला माल, अन्यथा लाल रहते भी कंगाल। इसलिए कहा है अरे लाल लाल तो सब कहे और सबके पल्ले लाल, पर गांठ खोल देखा नहीं तो यहाँ से भया कंगाल। इसलिए कहा है धन्य तेरी करतारी कला का, पा नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतारी कला का, पा नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतारी कला का, पा नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतारी कला का, पा नहीं कोई पाता है। क्यों पार नहीं पाते? क्योंकि सदगुरु परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु तो निराकार है, और हमने उसको आकार में बना लिया। ठीक है, वो आपकी श्रद्धा का विषय है, और आकार सबके लिए कैसा हो ये जरूरी नहीं है। वो जिसकी श्रद्धा वैसा बना लिया और उसमें झगड़े शुरू हो गए। इसलिए कहा है निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है। निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं करता है। निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है। निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं करता है। धन्य तेरी करतारी कला का, पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतारी कला का, पार नहीं कोई पाता है। तेरी सत्ता का खेल निराला, बिरला ही महरम पाता है। जिन पर कृपा भई निज तेरी, बात दर्श दिखाता है। तेरी सत्ता का खेल निराला, बिरला ही महरम पाता है। जिन पर कृपा भई निज तेरी, बात दर्श दिखाता है। धन्य तेरी करतारी कला का, पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतारी कला का, पार नहीं कोई पाता है। उसी कला का जिन्होंने एहसास किया, उन्होंने क्या कहा? ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, साधकों ने, वीर प्रतिरोधियों ने साधु संत और महात्मा निस दिन ध्यान लगाता है। चार कान चौरासी के माही ही नजर आता है। ऋषि मुनि और संत महात्मा निस दिन ध्यान लगाता है। चार कान चौरासी के माही ही नजर आता है।
धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, पीर फकीर ओलियों ने उसकी कला का पार पाने के बाद वो कहते हैं कि उसकी रोशनी, उसकी रहनुमाई पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में समान रूप से है। इसलिए आखिर में कहा है, दीवादास जी महाराज कहते हैं, ये पत्ते पत्ते पर रोशनी तेरी बिजली की चमक दिखाता है। सकित भया मन बुद्धि के दीवादास गुण गाता है। पत्ते पत्ते पर रोशनी तेरी बिजली की चमक दिखाता है। सकित भया मन बुद्धि से दीवादास गुण गाता है। धन्य तेरी करतारी कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतारी कला का पार नहीं कोई पाता है। पार नहीं कोई पाता है। पार नहीं कोई पाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम आनंद विभोर कर दी हम लोगों को, एकदम डुबा दिया आपने तो। ओहो, वो आनंद आपके अंदर ही था, वो आनंद आप सबके अंदर है ही, केवल उसमें एक झोंका लगा हवा का, तो बस वो प्रस्फुटित होकर के हिलने लगा। बहुत जरूरी था इस समय हम लोग के अंदर है। इस समय हम लोगों को प्रस्फुटित करना बहुत बहुत जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारी शाम याद रहेगी हमें। जी जी। हाँ जी। जाते जाते प्रहलाद जी एक बार वो चोर आएगा वो अगर सुना दे तो, या झीनी झीनी। जी। और कितना समय बचा? अच्छा 5 मिनट, ठीक है। हाँ तो जी, हाँ जी। आप बहुत खोजी और भेदी हैं सभी। आप सभी खोजी और भेजियों को मेरा प्रणाम। हाँ, और आपने इस आयोजन को किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद कि कम से कम आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। और वो इसलिए क्योंकि सबके अंदर वही वही मौजूद है। इस वजह से आप कह रहे हैं कि जहां देखूंगा तू का तू, क्योंकि वो सब अंदर है। हम किसके ऊपर निर्दयी हो रहे हैं, किसके ऊपर दया कर रहे हैं, ये एक विचारणीय विषय है। दया कौन पर कीजिए और निर्दय का पर होए। और साई के सब जीव है कीड़ी कुंजर सोए। सब वो परमात्मा का नूर है। हम किसको मारें, किसकी सुरक्षा करें, जबकि सबके लिए समान रूप से हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो इसलिए उस पद में कहा है कि जहाँ देखूंगा तू का तू, चोरों के संग चोर वो की झीनी सुनाई, बताइए। चोरों के संग चोर। अच्छा ठीक है। नहीं, दोनों सुनाएंगे, आप दोनों सुनाएंगे प्लीज। तो मैं पहले तो यही निवेदन करूं, देखिए आप बहन की आजकल स्त्री और पुरुषों में भी बड़ा माने अलग अलग जानते हैं, जबकि दोनों में नूरानी अवस्था एक है। ये तो केवल शरीर के सृजन के लिए, इस प्रकृति को बनाने के लिए है। और सबको पता है कि सबके अंदर वो नूर एक है, वो सदगुरु एक है, परंतु हम उनको अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। इसी वजह से यहाँ कबीर का वो पद है, इस बोलते को याद कर ले जिसका इलाही नूर है। अरे जिसने पिंड और प्राण को रचिया सोए तो हाल हजूर है। गज राजा तो द्वारे झूलता न वही राजा जहूर है। उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं तो गाफिल दूर है। तो क्या बात है। चेत ले रे, कहे कबीर घट चेत ले ने तेरे में तेरा है। अरे नूर पर जहूर दर से तो साहिब ही भरपूर है। वो साहिब भरपूर है जो सबके लिए एक है, इसीलिए कहा है। और ये तब होगा जब हमारी करनी अच्छी हो। हम कथनी बहुत अच्छी करते हैं, परंतु करनी हमारी कैसी सबको पता है। अधिकतर लोग बोली बोले मोर की चाल चले चोर की, ऐसा है। तो इसलिए कहा है, इनका भेद पता मेरे तू अच्छी करने का
कर ले तू, डाली फूल जगत से माही जाने कुआं दूसरा तू। इनका भेद बता मेरे तू, बापी करने कर ले तू, डाली फूल जगत से माही जाने कुआं दूसरा तू। हाथी में हाथी बन बैठो, कीड़ी में है छोटो तू, होए माम ऊपर बैठने हाकड़ वाला तू। क्या बात है, माशाल्लाह। हाथी में हाथी बन बैठो, कीड़ी में है छोटो तू, होए महावत ऊपर बैठने हाकड़ वाला तू। इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करने कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जाने कुआं दूसरा तू। चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू, चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तू। चोरों के संग चोर बन जावे, डाकुओं में भेड़ो तू, चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तू। इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले डाली फूल जगत के माही जाने कुआं दूसरा तू। दाता के संग दाता बन जाए, भिखारी में भेड़ो तू, मंगो होकर मांगने लागे देने वाला दूसरा तू। दाता के संग दाता बन जाए, भिखारी में भेड़ो तू, मंगो होकर मांगने लागे देने वाला दूसरा तू। इनका भेद बता मेरे तू, अच्छी करनी कर ले डाली फूल जगत से माही जाने कुआं दूसरा तू। और नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में बीते क्यों, बालक होकर रोवन लागे राखण वाला दूसरा तू। क्या बात। नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में बीते क्यों, बालक होकर रोवन लागे राखण वाला दूसरा तू। जल जीव में तू ही विराजे, जाने कुआं दूसरा तू, कहे कबीर सुनो मैं साधो गुरु मिला है दूसरा तू। जल जीव में तू ही विराजे, जाने कुआं दूसरा तू, कहे कबीर सुनो मैं साधो गुरु मिला है दूसरा तू। कहत कबीर सुनो मैं साधो गुरु मिला है दूसरा तू, कहे कबीर सुनो मैं साधो गुरु मिला है। बहुत खूब, बहुत खूब। कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि जल थल जीव में माने वो पूरी कायनात के संरक्षण और उनके हित और हिफाजत की बात करते हैं, केवल मनुष्य की नहीं, जीव मात्र की। वो कहते हैं झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहां देखूं वो रीता नहीं, सब घट रहा समाई, मेरी आंखों में लालन छाई। और ये उनकी एक अंतर से एक पवित्रता का परिचायक था, एक अंतर से समभाव का परिचायक था। और इसीलिए वो कहते हैं कि उन्होंने जिस चादर की बात करी, 5 तत्व और 3 गुण से हर इंसान का शरीर बनता है, चाहे कोई भी हो, किसी देश का हो और कोई धर्म को मानने वाला हो, परंतु लोग इसमें भी फर्क करने लग गए। तो इसलिए उन्होंने इस चादर को जैसी थी वैसी की वैसी रखी। और जानते हैं इस चादर के ऊपर उनको उनके जीवन में एक पक्का रंग चढ़ा था, प्रेम का, सद्भाव का, आत्मीयता का, सरलता का, सहजता का, निर्मलता का, कोमलता का। जब तक ये गुणों का प्रादुर्भाव इंसान के जीवन में हम व्यवहारिकता में नहीं लाए, तब तक बाहरी भले दिखावा कितने ही करते रहे, क्या होना है, नहीं। इसलिए कहा है तो यह तन का चारा कुंभ है और लिए फिरे थे साथ, तन का लागा फूट गया और कछु न आया हाथ। तो यह तन विष की बेलरी रे और
गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले रे, और तो भी सस्ता जान। नर सदा राम रस बीनी चादर जीनी रंग बीनी हो, या सदा राम रस बीनी बीनी चादर जीनी रंग बीनी हो। अरे अष्ट कमल दल चरखा चाले, पांच तत्व गुण चीनी चादर जीनी रंग जीनी हो। अरे अष्ट कमल दल चरखा चाले, पांच तत्व गुण चीनी चादर जीनी रंग जीनी हो। कर्म की पूरी का तन बैठी, कर्म की पूरी का तन बैठी, या कुकरी सुरत महीनी चादर जीनी रंग जीनी हो। आ कुकरी सुरत महीनी वो चादर जीनी रंग जीनी हो। हर सदा राम रस बीनी चादर जीनी रंग जीनी हो। अरे इंगला पिंगला ताना टीनो सुखमणिया भर दीनी चादर जीनी रंग जीनी हो। अरे इंगला पिंगला ताना टीनो सुखमणिया भर दीनी चादर जीनी रंग जीनी हो। कर्म की पूनी का तन बैठी, कर्म की पूनी का तन बैठी, या कुकरी सुरत महीनी चादर झीनी रंग झीनी हो। आ कुकरी सुरत महीनी चादर झीनी रंग झीनी हो। हर सदा राम रस बीनी चादर झीनी रंग झीनी हो। पूरी कायनात में पिंगला और पिंगला का ताना बाना सबके अंदर एक जैसा है, यानी स्वाद का ताना बाना एक जैसा है। और ये ताना बाना जब तक रहेगा बस ठीक है। इसलिए कहा है अरे आटा दर धोबी के दीनी सब साल दर दीनी चादर दीनी हो। अरे आटा दर धोबी के दीनी सब साल दर दीनी चादर दीनी हो। ये सूरत सिला पर पकड़ पछाटी, सूरत सिला पर पकड़ पछाटी, हाँ इंडिवद उजली कीनी चादर जीनी रंग दीनी हो। हाँ इंडिवद उजली कीनी चादर जीनी रंग दीनी हो। हर सदा राम रंग दीनी चादर जीनी रंग दीनी हो। और कोई सच्चा सदगुरु जो पक्का रंग चढ़ाता है, सच्चा रंगरेज वो है, सच्चा सदगुरु वो है। इसलिए कहा है अरे आटा दर रंगरेज के दीने बात बात रंग दीनी चादर दीनी हो। अरे आटा दर रंगरेजा के दीने बात बात रंग दीनी चादर दीनी हो। ये प्रेमपति का रंग चढ़ाया, प्रेमपति का रंग चढ़ाया, या पीली पीताम्बर चीनी चादर चीनी रंग चीनी हो। हाँ पीली पीताम्बर चीनी चादर चीनी रंग चीनी हो। पर सदा राम रस चीनी चादर चीनी रंग चीनी हो। कैसे उड़ना था, इसको कैसे जतन से रखना था, सब अपना अपना जानते कि कैसी रखी है। संतों ने भी इसको कुछ गड़बड़ कर लिया। इसलिए कहा है अरे आटा दर सुंदर मुनि ओढ़िन ओढ़ के मेली कीनी चादर दीनी रंग दीनी हो। अरे आटा दर संतों ने ओढ़िन दाग दगीली कीनी चादर दीनी रंग दीनी हो।
क्यों दाग दगिली कीनी अरे ओड़ी दी कछु ओड़न जाने न दाग दगिली किल किल चादर झीनी रंग दीनी हो ए अर्जुन ओड़ में रम नहीं जाना अर्जुन ओड़ में रम नहीं जाना या मूरख मैली चीनी चादर झीनी रंग दीनी हो सदा राम रंग दीनी चादर झीनी रंग दीनी हो। अंतिम में कहते हैं अरे ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी चादर झीनी रंग दीनी हो ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी चादर झीनी रंग दीनी हो साहब कभी ने युगत से ओढ़ी साहब कभी ने युग से ओढ़ी जो की क्यों धर दीनी चादर झीनी रंग दीनी हो जो की क्यों धर दीनी चादर झीनी रंग दीनी हो पर सदा राम रंग दीनी चादर झीनी रंग दीनी हो रंग दीनी हो रंग दीनी हो। प्रेम, वाह क्या बात है। प्रेम विभोर होके हम लोग नमस्कार आपके साथियों को भी जो उन्होंने साथ दिया आपका। बहुत 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 भर दिया आपने हमें। अलका जी अब मैं वेट नहीं कर सकती हूँ कब ये आएंगे अपने फाउंडेशन। मैंने प्रहलाद जी अब एक्चुअली आपको आते आते आपका एक्सीडेंट हो गया था तब आपका कैंसिल हो गया हमारा फाउंडेशन में आना, तो अभी ये ड्यू है आपका आना हमारे पास एक बार, तो बहुत जरूरी है एकदम। उसको मंजूर नहीं था उस समय पर आने का और वो जब आने का होगा जरूर आएंगे, पर इस रूप में आप सबने हमें दर्शन देने का मौका दिया और जो भी साथी जो भी आज जीवात्माएं जुड़ी मैं उनको बहुत हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप ऐसी आवाज, आपके भाव, आपकी सादगी, 1 घंटे के लिए तो हम ये कोरोना और ये सब से बहुत ऊपर उठते हैं। सब भूल गए। आपको इससे हमेशा ऊपर उठे हुए हो ही सही और सबको इससे ऊपर उठा दो, बस यही हमारी सदगुरु से प्रार्थना। और प्रहलाद जी पूरे चैट में आपके लिए इतने मने वो